बीजेपी की मीडिया सेंटर का उद्घाटन हुआ है, जहां बाबूलाल मरांडी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। सीधा वहीं चलते हैं। परीक्षा को पारदर्शिता किया जाएगा। किसानों के लिए जो 6,000 रुपया मिलता है आगे भी वो मिलता ही रहेगा। और हम खाद्य तेल और दाल ये सब जो बाहर से मंगाते हैं उसमें से आत्मनिर्भर भारत बने उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सिंचाई की सुविधा उसको और बढ़ाई जाएगी। फिर अनुसंधान के क्षेत्र में भी काफी काम किया जाएगा। फिर महिलाओं के लिए जो अभी तक देश में 1 करोड़ लाखपति दीदी बने हैं, ऐसे जो ग्रुप है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प है इसको 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को ऐसे जो ग्रुप के तहत लाखपति दीदी बनाने का। इसमें काफी जोर शोर से काम चल रहा है। उसको व्यवसाय के साथ, उद्योग के साथ कैसे उसको जोड़ा जाए उसकी पूरी प्रयास चल रही है। रेल का मैं अभी आप सबको बता रहे थे कि किस प्रकार से कनेक्टिविटी देश के अंदर में बढ़ रहा है, आप सबने देखा ही होगा। में प्रत्येक वर्ष 5,000 किलोमीटर नई रेल पटरियां बिछाई जा रही है। और पिछले दिनों आप सबको ध्यान में है कि जब नए रेलवे स्टेशन को उसको विस्तार करने के लिए, अच्छे बनाने के लिए 1300 ऐसे रेलवे स्टेशनों को जो वर्ल्ड क्लास का बने उसकी आधारशिला रखी गई थी। आप सबने देखा होगा कि पिछले दिनों फिर बुलेट ट्रेन की जो कॉरिडोर उसका भी नेटवर्क बनाने की उत्तर से दक्षिण ये पूरी तरह से उसके भी तैयारी चल रही है। फिर सांस्कृतिक जिसको कहा गया कि भाई विकास भी और विरासत भी, यानी हमारे जितने भी विरासत है, धार्मिक और सांस्कृतिक जो केंद्र है, उन सबों को विकसित करना, जो कि भारत की तो वही पहचान है, भारतीयों की वही पहचान है। अयोध्या की, काशी की हम सब लोग को पता है। उसी प्रकार की झारखंड में भी बहुत सारी ऐसी जगह है जो ट्राइबल के भी बहुत सारे जगह है, सांस्कृतिक या धार्मिक स्थल है, उनको भी विकसित करना, उनको भी सुरक्षित करना। और साथ साथ आपने यहां देख रहे हैं कि 2021 में राष्ट्रीय गौरव दिवस 15 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषित किया था। लेकिन 2025 भगवान बिरसा मुंडा जी की 150 वर्ष जयंती में 150 साल पूरा हो रहा है उनकी जन्म जयंती का। और पूरे वर्ष देश भर में गौरव वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। और गौरव वर्ष के रूप में मनाया जाएगा मतलब भाषण और ऐसा नहीं कि भाई आदिवासियों के कल्याण की जितनी भी प्रकार की योजनाएं हैं वो सब योजनाएं आपको देखेंगे धरती पर, उसको दिखाई पड़ेगा। पिछले दिनों आपने देखा कि देश के अंदर में 740 एकलव्य विद्यालय बन रहे हैं। सरकार के प्रयास है कि भाई 2025 तक उन सारे चीज को बना करके पूरा कंप्लीट कर देना और हमारे आदिवासी भाई बहनों को भी रोजगार के क्षेत्र में वो कैसे आगे बढ़ सके उसके लिए भी विस्तृत योजनाएं बनाई जा रही है। और फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ ठोस कदम, ये तो आप सब लोग देख रहे होंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जो देश को जिन लोगों ने लूटा उन लोगों को भी सजा दिलाएंगे और फिर पाए करके वसूल करके और देश के विकास में उस सारे कामों को बढ़ाए जाएंगे। तो इस प्रकार से मैंने आप सबके समक्ष संक्षिप्त में, जैसे मैंने कहा कि उस पत्रक को आप देखें तो काफी लंबी है, इसलिए हम जरूर कहेंगे कि मीडिया के प्रभारी जी से आप इन सब लोगों को मोबाइल में आप भेज दीजिए ताकि सब लोग इसको अध्ययन कर सके,
सब लोग अच्छी तरह से एक एक बिंदु पर उस पर लोग ध्यान दे पा सके और बढ़िया से उसको देखिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प पत्र है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यह गारंटी है इसको पूरा करने की। मुझे लगता है कि जो हमें कुछ विषय आपके सामने रखना था संक्षिप्त में, उस विषय को मैं आप सबके समझ रखा है। आपको अगर कुछ इसमें से पूछना हो तो मैं जरूर आपकी शंका का समाधान करने की मैं कोशिश करूंगा। बाबूलाल जी, 76 पन्नों का ये मैनिफेस्टो है, एनआरसी की चर्चा नहीं है, तो एनआरसी एजेंडे में आपके है या वो गायब है? देखिए, अभी जितना है मैंने उतनी बातें आप सबके समझ रखा है। बाबूलाल जी, हाँ जी। हम लोगों ने भी घोषणा पत्र जारी किया है, कांग्रेस ने भी घोषणा पत्र जारी किया, कैसे बेहतर बताएंगे? क्योंकि गुजरात के सवाल पर आपने कुछ स्पष्टीकरण, जबकि उनका कहना है कि 30 लाख नौकरियां हम देंगे अगर सत्ता में आएंगे। आप इंश्योरेंस दे रहे हैं 5 लाख का, उनका 25 लाख का इंश्योरेंस, तो कैसे बेहतर बताएंगे? देखिए, पहली बात तो विश्वसनीयता की सवाल है। कांग्रेस पार्टी और उनके नेता तो इतनी अविश्वसनीय हो चुके हैं, इस देश की जनता ने उनको खरीद कर चुका है। क्योंकि लोग जान रहा है वो कुछ करने वाला नहीं है, इसलिए कुछ बोल रहा है। मोदी जी की गारंटी पर जनता को भरोसा है, इसलिए आपने देखा कि भाई कोई लोग लुभावन नहीं है कि उसी बात को जिन्होंने काम किया है। इन 10 साल में 4 करोड़ मकान बना है गरीबों के लिए, 4 करोड़ से अधिक बना है। तो कहा कि अगले हम सरकार बनेगी तो हम 3 करोड़ मकान और हम गरीबों को उपलब्ध कराएंगे। तो बिल्कुल स्पष्ट उनको विश्वास है कि भाई 4 करोड़ पहले बना के दिए हैं तो अब 3 करोड़ का रहे तो बना के देंगे। तो क्रेडिबिलिटी का सवाल है। उनके पुरखों ने तो लंबी लंबी घोषणाएं की थी, गरीबी को मिटाएंगे, लेकिन गरीबी को क्या मिटाएंगे? गरीब को ही बेचारा और गरीब बना दिया देश को। और आज इन 10 वर्षों में 25 करोड़ की आबादी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबी रेखा से ऊपर ले आया है। तो ये बहुत बड़ी बात है ना, तो विश्वसनीयता का सवाल है। इसलिए आज उसके नेता कुछ भी बोलते हैं उसका खुद असर नहीं पड़ता है, लोग उसको हंसते हैं, लोग मजाक करते हैं।